नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे राजस्थान की एक ऐसी भूतिया कहानी जो आज भी वहाँ के लोग बड़े डर के साथ याद करते हैं। ये कहानी एक ऐसे स्थान की है जहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटित हुई थीं। क्या यह सच है या बस एक डरावनी कल्पना? आज हम इसे पूरी तरह से उजागर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और सुनिए राजस्थान की सबसे डरावनी भूतिया कहानी। राजस्थान, जो अपने ऐतिहासिक किलों, हवेलियों और रहस्यमय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की कुछ कहानियाँ आज भी लोगों के मन में डर और कौतूहल पैदा करती हैं। ये कहानियाँ सो ऐसी हैं जिन्हें सुनते ही रूह कांप उठती है। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के भूरिया गांव की, जहाँ रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटित होती थीं। यह गांव था भूरिया, जो जयपुर से कुछ दूरी पर रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था। यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन इसके पास स्थित पुरानी हवेली ने यहाँ के लोगों को बहुत डराया था। गांव वाले कहते थे कि हवेली के अंदर रात के समय कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। हवेली की दीवारें, जो कई सालों से धूल और घास से ढकी हुई थीं, उनके अंदर एक अजीब सा खौफ था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय कोई अदृश्य शक्ति होती थी जो उन्हें महसूस होती थी। किसी का कहना था कि हवेली में पुराने समय में किसी राजा का वास था और उसी राजा की कुछ क्रूर घटनाएं आज भी वहां की दीवारों में दबी हुई हैं। कहानी के अनुसार राजा का एक दरबार था और वह दरबार कई सालों तक बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात राजा ने अपने दरबारियों से कुछ ऐसी बातें सुन लीं जो उसकी शान और सत्ता के खिलाफ थी। गुस्से में आकर राजा ने अपने सभी दरबारियों को मौत के घाट उतार दिया। उस रात के बाद हवेली में जो कुछ हुआ वह कोई न देख सका। कहा जाता है कि राजा की आत्मा अब तक हवेली में बसी हुई है और वह किसी भी नए इंसान को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं देता। गांव वाले कहते थे कि इस घटना के बाद हवेली में अनगिनत अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से अजीब आवाजें आतीं, कभी कोई चीखें सुनाई देती और कभी रात के अंधेरे में चमकते हुए साए दिखते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत साहसी था और हमेशा से अजीब घटनाओं के बारे में सुनने के बाद उत्सुक रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर खुद पता लगाएगा कि वहां क्या सच है। सब लोग उसे डराते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रमेश एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। हवा के तेज झोंकों के बीच हवेली की ओर बढ़ते हुए वह अपने कदम रोकने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, हवा और भी तीव्र होती गई। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारें मटमैली हो चुकी थीं और छत से छूने की सफेदी उखड़ी हुई थी। रमेश के कदमों की आवाज गूंज रही थी और वह धीरे धीरे उस पुराने कमरे की ओर बढ़ा जहां राजा की मूर्ति रखी हुई थी। जब वह कमरे में पहुंचा तो एक अजीब सी घबराहट उसके मन में समा गई। कमरे की हवा ठंडी थी और उसकी आंखों के सामने एक पुरानी मूर्ति चमक रही थी। जैसे ही उसने उस मूर्ति को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस हुई। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। रमेश ने देखा कि वह पुरानी मूर्ति अब हरकत कर रही थी। मूर्ति के पास से एक साया बाहर निकला जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश के मन में डर समा गया। वह घबराकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। तभी रमेश ने डरी हुई आवाज में कहा, "ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो।" रमेश ने जैसे ही हवेली से बाहर कदम रखा, वह पूरी तरह से थक चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह वापस गांव लौट आया, लेकिन उसने यह वादा किया कि वह फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। गांव वालों ने जब रमेश से यह पूछा कि उसने हवेली में क्या देखा, तो वह बस यही कह सका, "कुछ ऐसा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर बसी हुई है।" दोस्तों, यह थी राजस्थान की एक भूतिया कहानी और यह सच है कि हवेलियां, पुरानी इमारतें और किले कभी कभी अजीब घटनाओं का गवाह बनते हैं।
क्या यह सच था या सिर्फ रमेश की कल्पना थी? यह सवाल शायद हम कभी ना जान पाए। लेकिन अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो इस हवेली के पास जाने से पहले एक बार जरूर सोचना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और डर से दूर रहें। जय हिंद।